आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनने की आपकी भरसक कोशिश हो रही होंगी। और ये वीडियोस का आपको उसमें एक लाभ हो रहा होगा, साथ मिल रहा होगा, ऐसे आशा करता हूँ। और आपका फिर से स्वागत करता हूँ बुद्ध और उनके धम्म के इस वीडियो में। ये आज का 93वां वीडियो है बुद्ध और उनके धम्म के प्लेलिस्ट का। तो आज हम देखने वाले हैं कि धम्म किसे कहते हैं, क्या है धम्म। तो धम्म में आज हम देखेंगे कि जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करना, यह क्या है, धम्म है। पहले हमने देखा कि जीवन को पवित्र बनाए रखना धम्म है। अभी जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करना धम्म है। तो ये किस तरह की परिपूर्णता होती है, किस तरह से प्राप्त की जाती है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि आज तक हमने जो देखा है कि एक व्यवस्था होती है जिसे हम एक ऐसी व्यवस्था कहते हैं कि नैतिकता की व्यवस्था कहेंगे, कि एक नैतिकता की व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था को हमें अक्षुण्ण बनाए रखना है। हम तो क्या है, हम अनित्य, हम तो आए हैं जाएंगे, लेकिन हमारे वासनाओं के कारण, आसक्तियों के कारण, लोभ के कारण, द्वेष के कारण इस संसार में हमने एक अराजकता निर्माण की हुई है और एक ऐसी अव्यवस्था, ऐसी गंदगी निर्माण की हुई है। इसलिए हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शत्रु बना हुआ है। तो इसी व्यवस्था को अगर हमें बदलना है, एक अच्छी व्यवस्था बनानी है, तो उसको हमने क्या किया है, जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। अभी उस जीवन की पवित्रता बनाने में किसका योगदान रहेगा, तो हमारा योगदान रहेगा, मेरा इंडिविजुअल खुद का योगदान रहेगा, आपका योगदान रहेगा। तो इसलिए खुद का योगदान क्या है, हमें खुद को उस पोजीशन पे, उस अवस्था पे पहुंचाना होगा जिस अवस्था पे पहुंच के जीवन में हम एक जिसकी व्यवस्था जो हमने बनाई है ना, पवित्रता, वो उसकी गरिमा, उसको हम बनाए रख सकते हैं। एक अच्छा राष्ट्र अच्छे नागरिकों से पहचाना जाता है। तो एक हमने एक व्यवस्था बनाई है, तो उसकी जो व्यवस्था के जो सदस्य है, हम जो है, तो हमें भी तो अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाना पड़ेगा। कि डर के नियमों से डर के अच्छा व्यक्ति बनेंगे या अच्छा व्यक्ति बनेंगे और उस नियमों को फॉलो करेंगे, यह हमें सोचना है। देखिए, सीसीटीवी कैमरा लगा है, किसी का पॉकेट गिर गया, चोरी करना गुनाह है, इसलिए हम पॉकेट नहीं उठाएंगे, चोरी नहीं करेंगे। लेकिन नहीं है सीसीटीवी कैमरा और गिर गया किसी का पॉकेट और पता है चोरी करना गुनाह है, लेकिन कौन देख रहा है, अभी तो कोई देख नहीं रहा है, कैमरा भी नहीं है, तो हम उठा लेते हैं, है ना। तो यह एक व्यक्ति की जो है ना परिपूर्णता नहीं होती। तो हमें जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करना है और उसको हम क्या कहते हैं, धम्म कहते हैं। तो ये किस तरह की परिपूर्णताएं है, तो ये 3 तरह की परिपूर्णताएं है। पहली पूरी परिपूर्णता चित्त की, शरीर की, है कि नहीं, चित्त की यानी मन की, अपने शरीर की, और वाणी की, काया वाचा मन। तो ये हमें 3 तरह की जीवन में परिपूर्णताएं प्राप्त करनी होती है। तो चित्त की परिपूर्णता क्या होती है, यह हम देखने वाले हैं। तो हम हमारे जीवन में अश्रुओं से मुक्त हो जाते हैं। हम हमारे जीवन में जिन वजह से हमारे जीवन में दुख है, जिन वजह से हमें व्यक्ति को हमारे अश्रु आते हैं, उन कारणों से हमें परे जाना है, उन कारणों को हमारे जिंदगी से निकाल डालना है। हमारे आसक्ति के कारण हमारे जीवन में दुख है। देखिए, आप किसी के घर में मेहमान बन के जाते हैं, तो आपको पता होता है कि हम इस घर में मेहमान बन के आए हैं, 2-3 दिन रहेंगे, अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे, एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहेंगे और एक दिन हम अपने घर चले जाएंगे।
लेकिन हम जब मेहमान बन के गए और हम ये भूल गए कि हम यहाँ पे मेहमान है और मालिक है बन के जी रहे हैं, और इसी उस जिस घर में मेहमान बन के आए हैं उसी मकान पे, उसी व्यवस्था पे अधिकार बनाने की कोशिश जब हम करते हैं, और हमारे हम जो समय होता है वो तो अपने गति से दौड़ते ही रहता है, तब हम देखते हैं कि हम जवान थे, बूढ़े हो रहे हैं, है ना, रोगी हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हमारे मन में दुखों का वर्षाव होता है। जिसको हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं वह हमें मिलता नहीं, नष्ट हो जाता है। प्राप्त करते करते हम नष्ट हो जाते हैं और मिथ्या किसी के ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। इसी के कारण हमारे जीवन में अश्रुओं की निर्मित होती है। यह हम कब समझेंगे तो पता नहीं। तो यही समझना है, इसी के कारण हमारे जीवन में दुख की निर्मित होती है, अश्रुओं की निर्मित होती है, और हम इन दुखों के कारणों को दूर करके हमारे जीवन से अश्रुओं को दूर करेंगे। और पहले तो हम अश्रुओं को दूर करते हैं तो जिंदा तो है, हम तो जिंदा है ना, हमने अश्रुओं को दूर कर लिया लेकिन तो हम जिंदा है। तो हम उन अश्रुओं को दूर करने के बाद में जो हमारी स्थिरता की जो अवस्था हमें प्राप्त होती है, हम हमेशा मरते दम तक उसी अवस्था में रहते हैं, तो हमें खुशी का, बेहद सारी खुशी का अनुभव होता है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हम किसी के घर में आए हैं और हमें पता है कि हम जाने वाले हैं, हमें पता है हम अनित्य है, तो हम किसी के दूसरे के मकान पे, संपत्ति पे अधिकार नहीं जमाते। और उसका लगे तो उसके संपत्ति के अधिकार का हम संरक्षण करते हैं। जिनके घर में हम आए हैं तो उनकी कुछ मदद करते हैं, है ना, मेहमान बन के आए। तो इसी प्रकार इस संसार में हम आए हैं, तो इस संसार के नीति नियम को, अच्छी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की कोशिश हमने करनी चाहिए। और इसी प्रकार हम खुद को क्या बनाते हैं, प्रगल्भ बनाते हैं। हमारे चित्त को, हमारे मन को हम अश्रुओं से मुक्त करते हैं, और इसी प्रकार हमें हमारा जीवन जीना है। इसी को कहते हैं मन को पूर्णता की प्राप्ति करना, मन की पूर्णता की प्राप्ति करना। तो इसी प्रकार की और पूर्णताएं हैं, और वह पूर्णताएं बुद्ध ने सुबोधि नामक एक भिक्षु है उनको बताई है। तो वो किस तरह की पूर्णताएं है, जब सुबोधि पूछता है कि एक बोधिसत्व की दान करने की जो पूर्णता है, तो वो किस तरह की पूर्णता है, बोधिसत्व क्या है। देखिए, ये बोधिसत्व है, बुद्ध है, ये क्या होते हैं। आप अपने आप को जब एक ऐसे व्यक्ति बनाते हैं जो व्यक्ति संसार में, जैसे मैंने बताया कि अच्छा मेहमान बनता है, अच्छा मेहमान है कि नहीं, हम तो मेहमान है लेकिन मानना भी तो चाहिए हम मेहमान है करके, और मानने के बाद में अच्छे मेहमान बनने के यजमान के सभी अधिकारों का संरक्षण करेंगे, है ना। नहीं तो भाई जिनके घर में मेहमान बन के आए हैं तो उसके घर में चोरी कर रहे हैं, है ना, उसके घर में अव्यवस्था फैला रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं। तो अच्छे मेहमान बनना बोधिसत्व है, बुद्ध है। हमें तो संसार में आए हैं तो अच्छा व्यक्ति बनेंगे, अच्छा आदर्श निर्माण करेंगे, है कि नहीं। संसार के हम जैसे है वैसे बाकी के लोग भी है, तो उनको एक अच्छा व्यक्ति बनने की प्रेरणा देंगे कि नहीं देंगे, आग्रह करेंगे कि नहीं करेंगे, निश्चित ही करेंगे। हम अच्छा एक आदर्श प्रस्थापित करेंगे। तो इन्हीं को तो कहते हैं बोधिसत्व, बुद्ध, है कि नहीं। तो बोधिसत्व जो व्यक्ति होता है तो वो ज्ञान प्राप्त करता है, और जो ज्ञान प्राप्त करता है तो वो सबके लिए खुला करता है, सबको बांटता है, जो उसके पास में वो सबको बांटता है। वह जिसको ज्ञान प्राप्त होता है तो वो ऐसे चीजों का संग्रह करता है अपने पास में जिससे सभी का लाभ हो, और ऐसी चीजों को वो दूसरों को भी बांटता है जिससे सबका लाभ हो। और ऐसी चीजों का संग्रह करने के लिए सबको कहता है कि नहीं। आपने प्यार प्राप्त किया है,
आपने ज्ञान प्राप्त किया है, किसी चीज को समझना आपने सीखा है, तो वो उस चीज को समझने की एबिलिटी, पात्रता हम दूसरों को भी अर्पण करते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं, है कि नहीं, दूसरों को भी पात्र बनाते हैं। तो इस तरह से हम हमारे जो बोधिसत्व होता है, कोई अच्छा व्यक्ति होता है जो परिपूर्णता प्राप्त कर रहा है जीवन में, तो वह अपने जीवन में जो दान करता है ना, अपने शरीर को दान करता है, अपने जो अवयव है उसको दान करता है, जीवन की परिपूर्णता, जीवन को, जैसे मैंने बताया पिछले वीडियोस में कि जीवन की पवित्रता बनाए रखने के लिए, है कि नहीं, वो खुद का बलिदान भी कर सकता है। तो इसको कहते हैं बोधिसत्व का दान। जो ज्ञान प्राप्त करता है, आपके पास में अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो देंगे क्या दूसरे को, है कि नहीं। तो किसी की मदद करनी है तो आपको खुद की एबिलिटी बनानी पड़ेगी, है कि नहीं। अगर आपको किसी की मदद करना है तो आपके पास में वो चीज तो होनी चाहिए, उसकी मदद कर सके। किसी को 10 रुपए की जरूरत है तो आपके पास भी तो होने चाहिए 10 रुपए की, आपको उसकी मदद कर सके। तो वह प्राप्त करना, वह चीजें प्राप्त करना जिस कारणवश हम इस संसार में नीति नियम बनाए रख सकते हैं, उसकी पवित्रता बनाए रख सकते हैं, खुद को एक ऐसा व्यक्ति पूर्णता अपने जीवन की प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हो गई बोधिसत्व की दान पारमिता, पारमिता भी कहा गया है इसमें। तो ये दान जो प्राप्त यानी परिपूर्णता प्राप्त करने की जो दान है ना, वह उसकी पायरी है। दूसरी है शील परिपूर्णता। तो शील परिपूर्णता क्या होती है, जिसको पारमिता भी कहा जाता है। तो परिपूर्णता हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए शील जो है, मॉरलिटी, नैतिकता, जैसे पंचशील में हमने देखा है, तो वह खुद व्यक्ति जो है ना अच्छा आचरण रखता है, अच्छा आचरण करता है, दूसरों को भी अच्छा आचरण करने के लिए प्रवृत्त करता है कि भाई मैं नहीं करता किसी की हिंसा, आप भी मत करिए। मैं चोरी नहीं करता, आप भी मत करिए। मैं व्यभिचार नहीं करता, आप भी मत करिए। मैं झूठ नहीं बोलता, कटु वचन नहीं बोलता, निंदा नहीं करता, व्यर्थ बकवास नहीं करता, आप भी मत करिए। मैं ऐसे किसी पदार्थ का सेवन नहीं करता जिसके कारण बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि मादक होती है, आप भी मत करिए। ऐसा वो व्यक्ति खुद को पहले अच्छा मार्ग पे, अच्छाई के पथ पर अडिग बनाता है और दूसरों को भी ऐसे करने की प्रेरणा देता है। इसको कहते हैं उसकी मॉरलिटी, उसकी नैतिकता, उसका शील, उसका आचरण, उसकी परिपूर्णता। उसके बाद में है उसकी शांति। तो वो क्या होता है, पेशेंस रखता है, शांत रहता है। हम हड़बड़ी में नहीं रहते, है कि नहीं। लोग देखते हैं, हम देखते हैं कि लोगों को कुछ प्राप्त करना है तो वो हड़बड़ी में रहते। आप किसी को भेज दीजिए, टिकट निकालना है तो अपने समय पे तो आएंगे नहीं, है कि नहीं। हमें आना चाहिए समय पे, लाइन लगती है वहाँ पे, सबको जाना होता है कि नहीं। तो अपने वो जो क्यू होती है, लाइन होती है, उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, आगे जाने की कोशिश करते हैं, धक्का बुक्की करते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे लोग यानी उद्विग्न होते हैं, नियमों को भंग करने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो इम्पेशेंस रहते हैं, अशांत रहते हैं। लेकिन जो बोधिसत्व है, जो एक अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करता है, जो परिपूर्णता प्राप्त करने की कोशिश करता है, वो शांत होता है, वह नियमों का पालन करता है। अगर आपको भी कुछ नियमों का पालन करना है तो हमें तो सबसे पहले आना चाहिए। अगर हमें पता है कि वहाँ पे गर्दी होती है, भीड़ होती है, तो हमें जल्दी जाना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। अगर हम नहीं पहुँचते हैं वहाँ पे जल्दी तो वो तो हमारी गलती है। तो हमारी गलती का जो खामियाजा है वो हमें भुगतना ही पड़ेगा, है कि नहीं। उसके लिए हम दूसरे को दोष नहीं दे सकते। भाई वहाँ पे बड़ी भीड़ थी तो मैंने ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका, उस अगले वाले व्यक्ति ने ऐसा किया, वैसा किया। ये तो चीजें सब जो क्या है, हमारे खुद के जो ऐसा बर्ताव है, हमारा खुद का जो ऐसा एक क्या है, एक व्यक्तिमत्व है जिसके कारण हम वहाँ पे समय पे नहीं जा सके, आलसी है हम, है ना। इसलिए हम हमारी जो कुछ भी असफलता है उसका कारण हम दूसरों को मानते हैं।
तो वो पेशेंस रखता है, शांति रहता है, शांति उसके मन में होती है, दूसरों को भी शांत रहने के लिए प्रयत्नशील होता है। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर जो भी शांति जो के बात पे मैं बोलना चाहूँगा कि वो क्षमाशीलता जो होती है, क्षमाशीलता उसके मन में होती है, वो चिड़चिड़ नहीं करता। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि चोरी किया आपने तो क्या आपको क्षमा नहीं करेंगे? क्यों करेंगे आपको क्षमा? अगर चोरी करने वाले को हमने क्षमा कर दिया, उसको दंड नहीं दिया, तो हमने तो व्यवस्था भंग कर दी, है कि नहीं? हमने व्यवस्था भंग कर दी। जो अकुशल कर्म करेगा उसको उसका दंड जरूर मिलना चाहिए। तो वो व्यक्ति जो होता है, वो व्यक्ति किसी के ऊपर चिड़चिड़ नहीं करता। यानी मैंने जैसे बताया कि वो अपने कर्मों के कारण लेट हो गया, लाइन में नहीं खड़ा रह पाया, उसको टिकट नहीं मिल पाई, उसकी गाड़ी छूट गई, है कि नहीं? तो वो शांति रहता है। यह क्षमाशीलता, शांति, ये अलग चीज है। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर क्रोधिष्ट नहीं हो सकता, उसका काम है शांत रहना, और शांत रहकर उसके कर्मों का हिसाब करना, उसके कर्मों का उसको परिणाम भुगतने के लिए बाध्य करना, है कि नहीं? आपके घर में चोरी हो गई तो आप ही मारने लग गए उसको। आपका काम है शांति से लेके उस व्यक्ति को न्यायालय में, पुलिस विभाग में समर्पित करना, उसके ऊपर न्यायोचित और नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की आपने व्यवस्था जो बनाई है, उस व्यवस्था का जो सुचारू रूप से चलने की जवाबदारी हमारी होती है ना, तो उसके लिए हमें खुद को जो संयमित रखना होता है, उसे बोलते हैं शांति। और उसी शांति से हमें उस नियमों का पालन करते हुए अगले व्यक्ति को दंडित भी करना है कि नहीं? नहीं तो एक न्यायाधीश शांत हो गया तो फिर तो चोरी करने वाले को, खून करने वाले को तो ऐसे ही छोड़ देगा फिर, है ना? तो यह कुछ लोग बोलते हैं कि शांति के कारण, शांति यानी दूसरों को क्षमा कर दो, ये कर दो, तो वो अनुचित बातें हैं, उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। हम ही कहते हैं कि सभी को अपने कर्मों का हिसाब चुकाना होता है, जैसे कर्म होते हैं उसका फल उन्हें मिलता है। तो हम देंगे ही नहीं तो मिलेगा कैसे, है कि नहीं? तो यह कुछ चीजें आती है, हमें ध्यान देना है उसके बारे में। तो हमने क्या देखा है, एक व्यक्ति जो सुबुद्धि क्या सवाल पूछ रहा है बुद्ध से कि उसका यानी बोधिसत्व की दान परिपूर्णता क्या होती है, उसकी शील यानी मॉरलिटी, नैतिकता की परिपूर्णता क्या होती है, उसकी शांति की परिपूर्णता क्या होती है ना? तो उसकी जो एकाग्रता की पारमिता परिपूर्णता क्या होती है कि नहीं? एकाग्रता, उसको एकाग्र होता है, यानी उसको ध्यान भी कह सकते हो, चित्त की एकाग्रता, है कि नहीं? ध्यान, मेडिटेशन, समाधि, तो ये क्या होती है? तो ये चित्त की एकाग्रता जो करते हैं हम, उससे हम हमारे इस आजू बाजू में जो कुछ भी धर्म यानी जो कुछ भी कर्म होते हैं, वो कर्म नियम जो है उसको हम समझते हैं, भली भांति जानते हैं। हम इन संसार की उन बातों में अटकते नहीं है। हम जानते हैं कि ये क्या है, किस तरह से हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, यह हम समझते हैं। और उनमें बिना अटकाव किए हम इस संसार से मुक्त रहते हैं। इस संसार से मुक्त रहकर इस संसार के सभी जो चीज़ें हैं जो हमें लुभाते हैं, हमें खींचने की जैसे मैंने बोला कि हम मेहमान हैं, तो हम देखते हैं कि हम जहाँ पे आए हैं तो वहाँ पे बड़ी अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें रखी होती है जो हमें आकर्षित करती है, लेकिन हमें उन चीज़ों से दूर रहना है कि नहीं? जिसके कारणवश हमारे जीवन में जो दुख का पुनर्जन्म होते रहता है वह पुनर्जन्म नहीं होगा, नहीं तो फिर से पुनर्जन्म होते जाएंगे, है ना? एक दुख आज हो गया, दूसरा दुख कल हो गया, यानी आश्रयों की तो बाढ़ ही बह जाएंगे ना अपने से। तो इस तरह से वह अपने जीवन के सभी चीजों के ऊपर ध्यान पूर्वक सावधानी बरतता है और संयमित रहता है ना? तो उसको बोलते हैं एकाग्रता, उसकी पवित्रता, परिपूर्णता। उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रज्ञा, विजडम जो होते शानपना, कि हम देखते हैं कि संसार में जो कुछ भी चीजें हैं वो क्या है, नाशवान है। हम ये चीजों को समझते हैं और हम
कोई भी भौतिक हो अभौतिक हो, किसी भी प्रकार के चीज़ों में हम रममान नहीं होते। हम इन चीज़ों को भ्रमित करने वाला समझते हैं, हम इन चीज़ों से खुद को रक्षा करते हैं, खुद उससे दूर रहते हैं। यह हमारी समझदारी है ना। जैसे हम कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली, है ना। तो ये समझदारी की बातें होती है। तो इस तरह से हम समझदार होते हैं कि ये हमें समझता है, हम हमारे मन में रखते हैं कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही है, तो इसी अनुरूप हमारा जीवन चलता है ना। तो यह है उसकी प्रज्ञा परिपूर्णता। और उसकी जो साहस हिम्मत वाली परिपूर्णता जो है, तो वो क्या होती है? तो यह जो मैंने जैसे बताया कि दान हो गया, शील हो गई, शांति हो गई, एकाग्रता हो गई, है ना। दान, शील, शांति, एकाग्रता और क्षमा, तो यह सभी, ये जो पहले बताए हुए सभी चीज़ों में ताकत लगती है, कोई साहस लगता है सभी चीज़ों को आचरण में लाने के लिए। कोई सहज नहीं होती है ना। हम तो स्कूल में जब लोग स्टडी करते हैं ना, तो वो देखते हैं कि जल्दी घंटी बज जाए, जल्दी जो समय है क्लास का वो ख़त्म हो जाए, ताकि हम जल्दी से घर जाए, हमें स्टडी ना करना पड़े, ना नोटबुक सर को दिखानी पड़े, होमवर्क नहीं किया होता है। तो वो तो टाल मटोल की बातें हो गई ज़िंदगी की। वो जानने दो, कल करेंगे, परसों देखेंगे, कौन देख रहा है, कौन हो रहा है कि नहीं। और अच्छी चीज़ें करने के लिए कोई ऐसे तैयार नहीं होता। कोई भी किसी को भी बोल दीजिए कि आप अच्छी चीजें करिए, अरे वो करता है, मैं नहीं, मैं क्यों करूं, तू ही तो नहीं करता, ये तो नहीं करता, वो तो नहीं करता, है कि नहीं। अभी मैं ऑफिस में जाता हूँ तो ऑफिस में देखता हूँ कि बहुत से लोग देरी से आते हैं। तो देरी से आते हैं तो वो क्या कहते हैं, अरे वो नहीं आता तो मैं काहे के लिए आऊं, है कि नहीं। तो वो जो है ना, वो सब दूसरों के ऊपर से जो खुद को दूसरे बुरा व्यक्ति है कोई, तो उसके अनुरूप वो बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई एक आदमी अच्छा हो तो उसके अनुरूप बनने की कोशिश नहीं करते। यह यानी यह सहज प्रवृत्ति होती है। यानी फिर वो सहज प्रवृत्ति के विरुद्ध जो होती है असामान्य प्रवृत्ति होती है। यानी अच्छा बनने के लिए आपको कोशिश करनी होती है कि नहीं। आपको अगर सुबह जल्दी उठना है तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको अलार्म लगाना पड़ेगा, आपको जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी, बहानेबाजी नहीं चलेंगी, आलस नहीं चलेगा, है ना। तो इस तरह से वो साहस जो चाहिए, ये अच्छा व्यक्ति बनने के लिए हमें दान करना है तो साहस चाहिए कि नहीं चाहिए। हम तो 10 रुपये देने के लिए तैयार नहीं होते, तो हमें साहस चाहिए हमारे मन में। कोई चोरी नहीं करनी है, बड़बड़ नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है, तो साहस चाहिए हमारे में, है ना। हमें मोरालिटी का लिए साहस चाहिए, है ना। हमें शांति, पेशेंस रखने के लिए साहस चाहिए। हमें कंसंट्रेशन करना है, ध्यान करना है, अच्छे जीवन की ओर देखना है, हमें प्रज्ञा युक्त जीवन जीना है, तो हमें साहस चाहिए। तो ये साहस के बिना होता ही नहीं। जिसके पीछे हमारे शक्ति लगानी पड़ती है उसको कहते हैं हम वीर्य। तो इस तरह से शक्ति लगाकर हम हमारे जीवन को एक क्या कर सकते हैं, परिपूर्ण बना सकते हैं, परिपूर्ण बना सकते हैं। तो निश्चित ही हमें ऐसा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। जब हम हर व्यक्ति इस तरह से खुद को बनाएगा, तभी तो संसार की पवित्रता बनाए रख सकते हैं। संसार के पवित्रता बनाने के लिए हर व्यक्ति का परिपूर्ण होना जरूरी है। हर व्यक्ति का नैतिकता, हर व्यक्ति को नैतिक आचरण करना जरूरी है। हमारे बनाए हुए नियमों का आचरण करना जरूरी है। तभी जाके हम हमारे जीवन में एक स्वस्थ और आनंदी जीवन हम जी सकते हैं, खुश रह सकते हैं, आश्रुओं से दूर रह सकते हैं ना। तो आंसुओं की तो बाढ़ बह जाएंगी। जो दुखी होता है तो वो संसार में दुख ही बांटने वाला है, जो खुश होता है तो संसार में खुशी बांटेगा, है कि नहीं। जो लोभी होता है तो उसको तो सब चाहिए, वो क्या बांटने वाला है, दर्द ही बांटने वाला है कि नहीं। दारिद्रता बांटेगा और खुद को पैसे वाला बनाएगा, लूटेगा दूसरे को, है कि नहीं, निर्धन बनाएगा दूसरे को। तो वो लोभी होता है ना। तो जो लोभी है तो वो तो संसार के लिए दुख है, खुद भी दुखी है, क्योंकि पूरे के पूरा उसको चाहिए होता है, और चाहिए होता है, और चाहिए होता है, तो दुखी होता है कि नहीं। तो इसीलिए संसार में हमें इन नियमों का अगर हम पालन करेंगे तो निश्चित ही हम हमारे जीवन को परिपूर्ण बना सकते हैं,
और जब हम परिपूर्ण बनते हैं तो हम इस जो विश्व है, इस संसार है, उसको उसकी पवित्रता भी बनाए रख सकते हैं। और ये सभी के कारण ही जो आज हम देखते हैं ना, हम चकाचौंध जो देखते हैं भौतिक विज्ञान की, तो ये उसी के कारण है। नहीं तो चोरी होती थी, खून होते थे, या सत्ता चाहिए तो वो राजा लड़ रहा है, वो राजा लड़ रहा है, एक दूसरे के साथ में जान के प्यासे हो चुके हैं, है ना। तो इसी में तो पूरा संसार होता था, है कि नहीं। तो क्या कहाँ पे विकास होने वाला था, वैज्ञानिक विकास होने वाला था, है कि नहीं। तो वैज्ञानिक विकास के पीछे हमारी नैतिक व्यवस्था ही कारणीभूत है, और नैतिक व्यवस्था हमें अबाधित रखने के लिए हमें खुद को एक अच्छा परिपूर्ण व्यक्ति बनाने की जरूरत निश्चित तौर पे है। मैं आशा करता हूँ कि आप खुद की जिम्मेदारी समझ के अपने खुद को, जैसे बोधिसत्व जो होता है खुद जिम्मेदार बनता है, दूसरों को भी जिम्मेदार बनने के लिए प्रवृत्त करता है। तो हम ऐसा आइडल बने, ऐसा आदर्श व्यक्ति बने कि हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बने, और दूसरों को भी जिम्मेदार व्यक्ति बनने के लिए प्रयत्नशील हो, उनको भी प्रयत्न करने के लिए, कोशिश करने के लिए हम उनको आग्रह करें। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। कुछ निश्चित ही कठिनाई हो, नहीं समझ में आ रहा, कुछ पूछना चाहते हो, दूसरे टॉपिक पे चर्चा चाहते हो, तो निश्चित ही कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी की वीडियोस, प्रासंगिक की वीडियोस आप देख सकते हैं। और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार के लोगों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर की टीम की संख्या जो है बढ़ती ही बढ़ती जाए, और आप सभी लोगों का सहयोग बुद्ध के धम्म के प्रचार के लिए प्राप्त हो। अंत में आपके प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।